हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गुंजू मिश्रा। सो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो मैं भी अब आग के सामने बैठी हूँ, देख सकते हो आप। आग जलाया, कल मैं गई थी, लकड़ी लेके आई हूँ खरीद के। इतनी सर्दी है कि मैं दिखाती हूँ आप सबको मौसम का हाल। देखिए मौसम का हाल, इधर से थोड़ा दिख रहा है। बहुत ही ज़्यादा बहुत सर्दी है। और न्यूज़ में तो दे रहा था कि 3-4 दिन लगातार ऐसे ही रहेगा, और हो सकता है सोमवार मंगलवार तक बारिश भी हो जाए तो और बढ़ जाएगी। मैं तो भाई मेरे से नहीं रहा गया, मेरे को खाना एक टाइम ना मिले वो चलेगा, मतलब खाना के बगैर भी नहीं चलता। सर्दी में जब वही भूख लगती है तो नहीं बर्दाश्त होता है, लेकिन भाई आग मेरे को चाहिए। कई दिनों से मैं अपने हस्बैंड से कह रही थी, तो जो है टाइम का इशू दिखा दिखा के मेरे को नहीं ले आते। तो कल मैं खुद जो है, लकड़ी वाला था हमारे जान पहचान का था, तो कल उस जो है बात की है। कल मैं और अंश हम दोनों गए तब लेके आए हैं। एक बोरी लकड़ी लेके आई हूँ। कहीं नहीं मिल रही लकड़ी, बहुत खोजने के बाद भी, और जहाँ अगर थोड़ी बहुत मिल भी रही ना, बहुत महंगा दे रहे हैं लकड़ी। तो यहाँ पे थोड़ा सा सही रेट में दे दिया है। और उसके यहाँ बुरादा बहुत ढेर सारा, लेकिन हम लोग लाने के उसमें नहीं थे। मैं कितना ले आती, हाथ देखिए कैसा हो गया है, सेक सेक के पूरा। लेकिन नहीं रहा। बाल भी आज मैंने धोया ना, तो जैसे एकदम ठंड सी लग रही थी। बाहर भी गई थी, कुछ काम था तो वहाँ से आई हूँ। तो खाना पीना बना के एक बार सुबह में सारा काम निपटा के, सुबह क्या दोपहर हो गई थी, 1 बज गए थे, तो नाश्ता वही हम लोग किए थे। और उसके बाद जो है कुछ अंश के स्कूल का आया था, पैसे वगैरह कुछ निकालने थे, तो हम लोग गए वहाँ। जो है एक BOB का मिनी ब्रांच है, वहाँ से निकाल के ले आए। तो फिर सर्दी लग रही थी और बहुत ज़्यादा, और भूख भी लग रही थी। तो अंश बोला मम्मी भूख लगी है, क्योंकि मैं थोड़ी सी आज रोटी सब्जी बनाई थी। आज मेरा मन था बनाने का तहरी। मुझे सर्दी में तहरी बहुत पसंद है, लेकिन मेरे हस्बैंड को नहीं अच्छी लगती, बिल्कुल नहीं खाते, बिल्कुल खाते ही नहीं। अगर मैं बना दूँगी ना तो बहुत ज़्यादा दिक्कत कर देते हैं। तो मैं उस टाइम में ही तहरी बनाती हूँ, कि जब जो है सोचती हूँ उनके लिए कुछ हल्का फुल्का बना दूँगी, ताकि जो है उनको प्रॉब्लम ना हो। और मैं तहरी इतना पसंद करती हूँ ना, कि बहुत ही ज़्यादा मैं खाती हूँ, बहुत ज़्यादा मुझे पसंद है। लेकिन अपने ही हाथों की, मैं अपने हिसाब से अपने हाथों से बनाती हूँ। मुझे अपने हाथ की तहरी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो वही तहरी बनाई। उसके बाद थोड़ा सा वीडियो एक अपलोड किया, फेसबुक पे डालना था, तो यूट्यूब पे तो डाल दिया, फेसबुक पे डालते वक्त पता नहीं कैसे सारा डिलीट हो गया, वो भी सब बेकार हो गया। तो बच्चे अंदर देख रहे हैं टीवी, वो अपना खा पी चुके हैं, मैं भी चल रही हूँ, खाऊंगी गरम गरम थोड़ा सा। तो मैंने सोचा कि पहले आग जला लेती हूँ, थोड़ा सा बैठूंगी यहीं पे, क्योंकि बिस्तर में, मुझे ठंड में बिस्तर में जाना बिल्कुल बेकार लगता है। बिस्तर में जाने का मतलब होता है या तो बिस्तर में ही पड़े रहो, फिर निकलना ना हो। तो लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, काम जब करना है तो निकलना नहीं है, पानी में नहीं हाथ डालना है। तो इसलिए मैं सोचती हूँ आग जलती रहेगी तो थोड़ा सा सही रहेगा। तो वो भी आग मैं जलाई किस में हूँ, मेरे पास लोहे की कढ़ाई है, उसी कढ़ाई में आग जलाती हूँ। मेरे पास जो तसला होता है लोहे वाला वो नहीं है। यहाँ पे अपना घर तो है नहीं कि चलो हाँ सारी व्यवस्था हम करके रखें। तो कढ़ाई मेरी बड़ी सी है, इसे मैं ठंड में इस उपयोग में भी ले लेती हूँ। तो आग वाग जल रही है, इसको जलाने के चक्कर में घर की सारी माचिस ख़त्म हो जा रही है। दिखाती हूँ आपको मौसम, बिल्कुल कपड़े सूख नहीं रहे हैं, और धोने का स्टॉक रोज़ बढ़ता जा रहा है। बच्चों को भी नहला दिया आज, कल नहीं नहाए थे, कल मेरे दोनों बच्चे नहीं नहाए थे। तो कार्तिक लग रहा था बाल में जैसे बहुत ज़्यादा खुजली हो रही थी, तो मैंने कहा आज आग है, यहीं आग जला के, और उसके बाद दोनों को नहलाई हूँ, नहला के तेल गरम करी हूँ सरसों का। मैं ठंड के महीने में अपने बच्चों को, और हस्बैंड भी मेरे सरसों का ही तेल लगाते हैं। नहाते हैं तुरंत जो है मैं गरम करके तेल फटाफट इन लोगों को लगा दी, तो इससे सही रहता है। आराम से नहा लिए, उसके बाद गर्म तेल लगा दिया, और कपड़े भी वहीं जो है आके पास सेक सेक के पहना दिए गरम करके। तो एकदम कोई दिक्कत नहीं, दोनों बैठ के टीवी आराम से देख रहे हैं। मैं चल रही हूँ, थोड़ी सी तहरी खाऊंगी भी, मैं दिखाती हूँ तहरी का रूप रंग ढंग कैसा है आप लोगों को।
तो ले लिया मैंने तहरी अपना और एक गिलास पानी। अब चल रही हूँ आग के पास बैठ के खाऊंगी। देखिए मेरी तहरी, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। मैं सिर्फ मटर और ढेर सारे टमाटर, ढेर सारा प्याज डाल के बनाती हूँ, गोभी नहीं डालती हूँ मैं। सच्ची में बहुत खाई नहीं, लेकिन देख के लग रहा है बहुत अच्छी हुई है। ठंड में मटर वटर रहती है ना तो मज़ा आता है। वैसे किसी भी सीजन में बना लेती हूँ मैं, लेकिन ठंड का थोड़ा सा आलू भी नया होता है और मटर भी, तो मज़ा आता है। बहुत अच्छा बनाया वाकई में। अपने हाथों हाथ मेरा ठंडी में बहुत ख़राब हो जाता है। देखिए सूरज शक्ल इसकी, और आग सेकने से और ख़राब हो जा रहा है। पहले गांव में रहती थी ना, चूल्हे पे खाना बनाती थी तो चूल्हे के बर्तन काले काले हो जाते थे। हम मारने से पूरा मेरा हाथ एकदम गंदा हो जाता था। पता नहीं क्यों ऐसा होता है। सो फ्रेंड्स, रात हो गई है, आप सब देख सकते हो। रात के बज गए 8 और मेरा खाना भी लगभग बन चुका है। तो मैंने क्लिप का ऐड नहीं किया था, तो पूरे दिन में बैठ के बस हाथ सेकती रही। एक आध रील बना है और कुछ भी काम नहीं हुआ। बस हाँ, खाना मेरा बन गया थोड़ा सा, बस चावल बनाना और बाकी है। तो सोच रही हूँ जब हस्बैंड जी आ जाएंगे तभी बनाऊँगी। कार्तिक सो रहा है और अंश को भूख लगी थी तो वो खाना खा रहा, दूध रोटी। तो प्लीज़ जितने भी नए लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो अभी मैं दिखाती, देखो मेरे नाक में पक गया है, मेरी नाक पक गई थी। ये तो कहीं कबूल हो गया, मुझे पहले से ही पता चल गया। तो हल्का हल्का दर्द होने लगा था यहाँ पे से ना, ठंड में होता है जैसे पानी गिरने लगता है नाक से। तो बार बार मैं पोंछती रहती थी ना, तो रगड़ से मेरी नाक अक्सर ठंड में पक जाती है। तो सब लोग मेरा बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाते हैं। तो फिर मैंने जो है गरम करके सरसों का तेल, इसको खूब जो है छौंका मारा इस पर, तब जाके थोड़ा सा, नहीं तो यहाँ तक आता फूल के पूरा ऐसे, और दर्द होता है। तो नाक तो इस तरह से फिर भी कुछ ठीक है, और पता नहीं कि यहाँ पे जैसे छाई जैसा मेरे गाल पे पड़ रहा है। देखिए दिख रहा है आप सबको। तो ठंड तो बहुत ज़्यादा भयंकर वाली है। आप लोग बचे रहिए ठंड में, घर में रहिए, आराम करिए और ज़्यादा रिस्क मत लीजिएगा क्योंकि ठंड बहुत तेज़ है। बचाव बहुत ज़रूरी। मैं तो खुद ही अपने हस्बैंड को लेके इतना ज़्यादा वरीड रहती हूँ कि बाहर निकलते हैं, लेकिन इंसान क्या करे, यही पेट का सवाल है, रोटी का सवाल है, तो बाहर निकलना ही। घर में बैठ के कितने दिन आदमी ठंडी या गर्मी बिताएगा। हम लोग तो हैं, चलो कोई नहीं, काम धाम करके थोड़ा सा आग वाग जला लिए, नहीं तो बिस्तर में बैठ गए, या धूप निकली तो धूप में बैठ गए। लेकिन आदमी लोग तो बाहर निकलते हैं, कैसा पड़ता कैसा नहीं उन्हें क्या पता, धूप क्या होती है, आग क्या होती है और रेस्ट क्या होता है। हाँ, जिस दिन रहते हैं वो फुल्ली रेस्ट पे रहते हैं। जब तक घर पे रहते हैं फुल्ली रेस्ट पे रहते हैं, तो एक इतना सा काम नहीं छूना है। लेकिन बाहर हैं तो बाहर तो फिर वही ना कि काम के प्रति ही समर्पित रहते हैं, उन्हें कोई रेस्ट कोई आराम नहीं होता। तो अपने घर के मर्दों को सम्मान दीजिए और छोटी छोटी बातों को लेकर उनके ऊपर झुझलाइए मत, क्योंकि आप छोटी सी बात को लेके आप सोच रहे हो कि आप घर में ही रहते हो, उनको बाहर निकलना होता है, कैसा पड़ रहा कैसा नहीं पड़ रहा, वो बात सामने कुछ और दिमाग में उनके कुछ और खटकता रहे। फैमिली का जो भी कोई छोटी छोटी बातें होती हैं चलती रहे, तो ये अच्छी बात नहीं होती है। ज़्यादातर करिए कि अपने फैमिली मैटर में कोई भी छोटी छोटी बातें उनको नज़रअंदाज करने की कोशिश करिए। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर कोई बात होता भी है, कोई मतलब किसी बात को लेके कोई बहस कोई बात हो, हमारे यहाँ खुद ही 4 दिन से छोटी छोटी बातों को लेके हो रही थी, लेकिन बस उतने ही टाइम तक थी। उसके बाद मैं खुद फ़ोन करके मतलब प्यार से हालचाल पूछती थी। आने के बाद भी मतलब जैसे आते हैं तो उनका एक ये होता है कि आने के बाद मुझे देख के हंस दिया करो, मुँह फुला के ना बैठा रहा करो। तो अब थोड़ी सी पहले से ना, पहले जब मेरी शादी हुई थी तो मेरी आदत थी मैं बहुत ज़्यादा सीरियस रहती थी
और मतलब कम बोलना, कम हंसना, ये सब चीज़ें मेरी फैमिली में यही सब संस्कार मुझे सिखाए गए थे। ज़्यादा बोलना, ज़्यादा हंसना, ये सब चीज़ें मेरे घर में नहीं होता था। मेरे पापा बहुत सख्त मिजाज के थे, लेकिन जो है जैसे जैसे मैं इनकी संगत में पढ़ती गई, शुरू में कहते थे कि हमेशा मुंह बना के बैठी रहती हो, ना किसी से हंसती हो ज़्यादा, ना किसी से बात करती हो ज़्यादा। लेकिन अब धीरे धीरे असर होते गया, चाहे इनकी डांट कहो, चाहे इनकी मतलब बात कहो, और मैं भी इनको मतलब अपने आप को इनके रंग में ही ढालती चली गई हूँ। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, जब जल्दी मैं अब लोड नहीं लेती हूँ, क्योंकि जो भी प्रॉब्लम होगी वो अगर मैं लोड लूँगी तो उससे ज़्यादा बढ़ जाएगी, मेरी तबीयत ख़राब होगी, प्लस पारिवारिक माहौल जो है बिगड़ेगा। तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि हाँ, मैं अपना कर्म करती रहूँ, और जो होना होगा ऊपर वाला ही, जो होना होगा ऊपर वाले के ही हाथ में, हमारे आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। क्योंकि हम सोच के कुछ रखते हैं, हो कुछ और जाता है। लाइफ में हर इंसान के साथ घट रहा है, चाहे थोड़ा सा कम हो, चाहे थोड़ा सा बहुत ज़्यादा हो, लेकिन हो यही रहा है कि हम लाख अपनी तरफ से सोचते रहें, लेकिन ऊपर वाला जो है अपने हिसाब से करता है जो उसे करना होता है। तो इसलिए अपने घर में जो है कोई छोटी छोटी बातों को लेके इशू मत बनाइए, और अपने पति, अपने मतलब जो भी आपके घर के जेंट्स हों, उनको लेके अपनी सोच अच्छी रखिए, क्योंकि वो बाहर बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। कैसा वो झेलते हैं वो हमें आके कभी नहीं बताते हैं। तो इसलिए उनका सम्मान करिए, उन्हें जो उनका हक बनता है प्यार का, कोई भी हो, मैं ये नहीं कि हस्बैंड ही हों, भाई हों, बाप हों, या फिर अदर पर्सन हो आपके घर के, कोई भी मतलब ससुर हो, देवर हो, कोई भी आपके घर में जेंट्स पर्सन हो, तो अगर वो मेहनत से बाहर निकल रहे हैं, 2 रुपए कमा के आपके घर में लेके आ रहे हैं, आपकी जीविका, आपके शौक़ के लिए, आपके ज़रूरत के लिए, तो उनका सम्मान करिए। और आप लोग कहेंगे ये तो लेक्चर छांटने में लगी, लेक्चर नहीं दे रही हूँ, सच कह रही हूँ मैं। तो मेरे घर में सच बताऊँ ना, तो कभी भी किसी पर्सनल चीज़ को लेके हमारे यहाँ लड़ाई होती ही नहीं, कि हाँ मुझे तुम यहाँ नहीं घुमा रहे हो, ये नहीं पहना रहे हो, ये नहीं खिला रहे हो, मतलब ये शौक नहीं करा रहे हो, मतलब इन सब चीज़ों को लेके मेरे घर में कभी भी लड़ाई होती ही नहीं। सच बता दूँ, मैं सीरियस मतलब कह रही हूँ, मैं हंसी मजाक में नहीं कह रही हूँ। मेरे घर में अगर मेरे हस्बैंड वाइफ के बीच में कुछ कोई भी कभी मतलब कोई भी प्रॉब्लम, लड़ाई झगड़ा के होता है, हर घर में होता है। तो मेरे घर में अगर ऐसा कुछ होता है हम दोनों पति पत्नी के बीच में, तो ये समझ लीजिए किसी तीसरे ही प्रॉब्लम के लिए होता है, कभी भी पर्सनल मैटर के लिए होता ही नहीं, कि हाँ तुमने क्या ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। लाइफ में बहुत कुछ हम लोग खोए हैं, बहुत कुछ खोए हैं, थोड़ा नहीं। बस ये समझ लीजिए ना कि अपनी शरीर बची है, अपनी जान है, अपनी ज़िंदगी है, अपना परिवार है, बस। बाकी रुपया, पैसा, धन दौलत बहुत कुछ हमने खोया, थोड़ा बहुत नहीं। आज लाइफ में इतना स्ट्रगल कर रहे हैं, तो अगर थोड़ा सा हस्बैंड मेरे पहले समझते सब बातों को, तो इतना ना करना। पर खैर कोई बात नहीं, अब से समझ रहे हैं, अब समझ चुके हैं, उनके दिमाग में सारी बातें आ चुकी हैं। तो फिर जब आदमी वही समझे, अपनी गलती को माने, तो फिर ना उनको भी समझना हमें पड़ेगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मेरी बातों को अन्यथा न ले जाइएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय माता दी, राधे राधे।